तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीन फंड्स या डिपॉजिट्स, इसका मतलब क्या निकलता है? तो जब हम लोग ग्रीन फंड्स और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो इट रेफर टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। और ग्रीन फंड्स को डिपॉजिट्स को कलेक्ट करने की या फिर इसको एडजस्ट करने की जो जिम्मेवारी होती है वो आता है रेगुलेटेड एंटाइटीज पे, REs, रेगुलेटेड एंटाइटीज। तो अब ये रेगुलेटेड एंटाइटीज क्या है? तो regulated entities are financial institutions and organizations operating in the financial sector that fall under the regulatory purview of a central authority। और अगर हम इसी को भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे भारत में रेगुलेटेड एंटाइटीज के संदर्भ में आ जाएगा RBI, यानी कि RBI ये रेगुलेटेड एंटाइटीज को रेगुलेट करता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये चीज है कि जब हम ग्रीन डिपॉजिट्स या फंड की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे रेगुलेटेड एंटाइटीज हैं जो कि ग्रीन फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एकोमोडेट कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो आएगा वो होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो आते हैं, परंतु इसमें रीजनल रूरल बैंक्स, साथ साथ लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक जो होते हैं वो इसको शामिल कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं होते हैं। दूसरा जो होगा ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFC, यानी कि जो भी NBFC डिपॉजिट टेकिंग के लिए ऑथराइज है वो ग्रीन फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि HFCs।